एक बार फिर से उपस्थित हूँ आपके सामने एक बड़ी बहाली की खबर लेकर। बिहार में भारी संख्या में अपशिष्ट प्रबंधन के क्षेत्र में बहाली हो चुकी है। अभी भी बहाली जारी है। 20% नियुक्तियां अभी नहीं हुई है। एक बार मैंने बताया था 2 साल पहले कि इसके बाद उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की भी बारी है। अब उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी नियुक्तियां प्रारंभ की जा चुकी हैं। हर जिला का अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है, हर राज्य का अपना अपना कार्य करने का तरीका होता है। बिहार में जो नियुक्तियां हुई है वह ग्राम पंचायत के माध्यम से हुई है। इसमें ग्राम पंचायत के मुखिया अर्थात प्रधान के द्वारा नियुक्ति की गई है। यहाँ पर प्रत्येक वार्ड में और पंचायत स्तरीय 5 पदों पर बहाली की गई है। यूपी और एमपी अर्थात उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में भी अब बहाली प्रारंभ की जा चुकी है। लेकिन यहाँ पर जो बहाली हो रही है वह जल जीवन मिशन के तहत हो रही है। मतलब हर विभाग को नोडल विभाग नहीं बनाया जा सकता है। हर राज्य के द्वारा किसी खास विभाग को ही बहाली हेतु नोडल विभाग बनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में इसके लिए जल जीवन मिशन और मध्य प्रदेश में भी जल जीवन मिशन को नोडल विभाग बनाया गया है। इसमें अलग अलग जिलों को इकाई बनाया गया है। अलग अलग जिलों में अलग अलग समय पर विज्ञापन प्रकाशित किए जाएंगे। फिर उसके विरुद्ध आवेदन लिया जाएगा। आवेदनों की जांच करके उनको प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और तत्पश्चात उनकी नियुक्ति की जाएगी। आप लोग अगर काम करना चाहते हैं इसमें सरकार के साथ मिलकर, अपने पंचायत में ही कार्य करना है, तो आप लोग सभी कागजात तैयार रखिए। ऑनलाइन आवेदन भी हो रहा है। प्रशिक्षण लेकर भी तैयार रहिए, क्योंकि एक प्रशिक्षण आपको पहले लेना है, एक प्रशिक्षण सरकार देगी। इसमें आप अपने प्रखंड कार्यालय में अर्थात विकास खंड कार्यालय में जाकर वहाँ जो खंड विकास पदाधिकारी हैं उनसे भी पता कर सकते हैं। लेकिन वो लोग ज़्यादा व्यस्त होते हैं, इसलिए आपको कुछ बताएंगे नहीं। इसके लिए हर प्रखंड में प्रखंड समन्वयक नियुक्त किए जा रहे हैं। कहीं कहीं नियुक्तियां हो चुकी है और कहीं कहीं यह नियुक्तियां बाकी भी हो रही है। किन किन पदों पर होनी है बहाली, तो आप जान लीजिए कि प्रत्येक पंचायत में कुल 13 पदों पर बहाली होनी है। लेकिन अभी सभी पदों के बारे में विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। सभी पदों के नाम भी नहीं बताए गए हैं। लेकिन कुछ पद हैं, ये पद जिन पर बहाली होनी है आपके उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में, ये है प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, फिटर, पंप ऑपरेटर, मोटर मैकेनिक, राजमिस्त्री, जल सुपरवाइजर। ये 7 पद जो होंगे वो पंचायत स्तरीय हैं, जिनको लगातार काम करना है। इसके अलावा भी 7 पद और हैं। ये 7 पद हैं, 6 पद, सॉरी 7 पद नहीं, 7 पद तो पहले बता चुका हूं। अब ये 6 पद हैं। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट, दूसरा है इन विलेज वाटर सप्लाई एक्सपर्ट, तीसरा है हाइड्रोजियोलॉजी एक्सपर्ट, चौथा है रीजनल बल्क वाटर सप्लाई एक्सपर्ट, पांचवा है वाटर क्वालिटी एक्सपर्ट और छठा है कम्युनिटी मोबिलाइजेशन एक्सपर्ट। ये जो 6 पद हैं ये थोड़े से अधिक महत्वपूर्ण पद हो जाते हैं, क्योंकि इसमें सभी पदों में एक्सपर्ट लगाया गया है। एक्सपर्ट का मतलब होता है विशेषज्ञ, जो विशेष तरीका से इस काम के लिए प्रशिक्षित हो, शिक्षित हो, वही इन कार्यों को कर सकता है। सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हर गांव में देख रहे होंगे आप लोग कि वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट
अपशिष्ट प्रबंधन इकाई, जिसको WPU भी कहते हैं, उसकी स्थापना हो रही है। गांव-गांव से कचरा उठाकर वहां पर जमा किया जाएगा, वहां पर कचरा की प्रोसेसिंग की जाएगी। तत्पश्चात उसको प्रखंड में स्थापित प्लास्टिक मैनेजमेंट यूनिट में जाएगा, प्लास्टिक प्रोसेसिंग जहां होगा, और अन्य तरह के कचरा से कुछ कुछ बनाए जाएंगे, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी मैं अलग से दूंगा। अभी आप इतना समझें कि इन पदों पर बहाली होनी है और इसके लिए क्या क्या जरूरत है। तो मुख्य पद होंगे जल सुपरवाइजर का, जल जीवन मिशन के तहत, और इसमें आपको नियुक्ति हेतु आवश्यक कागजात की जो जरूरत है वह है आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, बैंक पासबुक और प्रशिक्षण का प्रमाण पत्र। आप अपने प्रखंड विकास कार्यालय में जाकर भी पता कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन का लिंक जो है वो हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाएं और उस पर क्लिक करेंगे तो जल जीवन मिशन का वेबसाइट खुलेगा उत्तर प्रदेश का। आप उसमें जाकर अपना पद चुनिए और भरकर आवेदन को सबमिट कर दीजिए। इसके पहले आपको अपना आवेदन का रिज्यूम बनाना होगा, जिसको PDF में फाइल तैयार करके रखना होगा। आपको इसके लिए मानदेय कितना मिलेगा? तो देखिए, मानदेय अलग अलग पदों के लिए है। 5,000 रुपये से लेकर 7,000 रुपये तक का मानदेय इसके लिए आपको मिलेगा। कुछ ऐसे पद हैं जिनके लिए 3,000 से ही मानदेय शुरू होगा। इसमें BC सखी योजना और जल सखी योजना भी चलाई जा रही है। इस पद पर भी बहाली करनी है, इसके लिए अलग से बताएंगे हम आपको। इन पदों पर जो BC सखी योजना है और जल सखी योजना है, इसके लिए जो बहाली की जाएगी उस पर 3,000 रुपये मानदेय दिया जाएगा। अभी इस पद पर आपको 5,000 से 7,000 रुपये तक का मानदेय मिलेगा। अनिवार्य एवं आवश्यक पात्रताएं, आपके पास होना क्या क्या चाहिए नियुक्ति के लिए? तो आवेदक कम से कम 10वीं पास हो। अगर आप 12वीं हैं तो और ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। उम्र सीमा 18 वर्ष से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन अर्थात SLWM में अथवा जल संरक्षण में कम से कम 15 दिनों का प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो। किसी सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का यदि अनुभव प्रमाण पत्र हो तो आपको बहुत अधिक प्राथमिकता मिल सकती है। प्राथमिकता के लिए कहीं अगर काम किए हैं तो उसका अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। लेकिन ऊपर के जो 4 चीज़ हैं वो अनिवार्य हैं। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में जिनको काम करना है वो लोग SLWM का प्रमाण पत्र प्रशिक्षण लेकर पाएंगे, और जिनको जल संरक्षण में काम करना है वो लोग जल संरक्षण के प्रमाण पत्र को पाएंगे। इसमें फीटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, ये जो पद हैं इस पर बहाली के लिए संबंधित ट्रेड में ITI अथवा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा संचालित केंद्रों से प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को प्राथमिकता मिलेगी। लेकिन इसका प्रशिक्षण हमारे यहाँ नहीं दिया जाता है। हमारे यहाँ ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन और जल संरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण हमारे यहाँ 2 तरह का दिया जाता है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन में 15 दिनों का और जल संरक्षण में 10 दिनों का भी और 15 दिनों का भी। आप प्रशिक्षण पाने के लिए हमारे वेबसाइट www.aprito.org पर जाइए और उस पर क्लिक करके ट्रेनिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा, अपना विषय का ऑप्शन चुनिएगा और रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैट्रिक का मार्कशीट, आधार कार्ड, अपना एक सिग्नेचर और फोटो उस पर अपलोड करना है। प्रशिक्षण शुल्क जो है वह उसमें डाल देना है। आपका प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया जाएगा। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों प्रकार का प्रशिक्षण हमारे यहाँ दिया जाता है। तो आप लोग प्रशिक्षण के लिए सिर्फ हमारे यहाँ से संपर्क कर सकते हैं, और बाकी जो काम है आप ऑनलाइन वहीं से एप्लीकेशन दे दीजिए विभाग में, जिसका लिंक हम आपको दे रहे हैं।
हमारा ऑफिस जो है वह अपशिष्ट प्रबंधन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से है। कार्यालय BN मार्केट, प्रथम तल, दुर्गा स्थान रोड, मोतीपुर, मुजफ्फरपुर, बिहार में है। हमारा संपर्क नंबर भी इस पर दिया हुआ है। किसी विशेष बात के लिए या कुछ समझने के लिए आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।